हेलो फ्रेंड्स। प्रत्येक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बनाया था टेंस के प्रेजेंट टेंस के वीडियो, ठीक है ना। वो आपने बहुत ज्यादा उसको शेयर किया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के वीडियो के बाद में अब आगे चलेंगे पास्ट और फ्यूचर में। पास्ट और फ्यूचर टेंस में आज के इस वीडियो में मैं पास्ट भी कंप्लीट कर दूंगा और फ्यूचर भी कंप्लीट कर दूंगा एक तरीके से। अब देखिए, पास्ट टेंस में तो पहला रूल अपना पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल टेंस में पहला रूल है यस्टरडे, वन डे, वंस, अगो, दैट डे, एज सून एज। लास्ट के साथ में ये जो लास्ट वर्ड दिखा है ना, लास्ट के साथ में वीक आ सकता है, मंथ आ सकता है, ईयर आ सकता है, नाइट, डे, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। मेन आपको फोकस होना चाहिए लास्ट पे। लास्ट के बाद में इन 2001, 1995। अब ये दो ही डेट नहीं है, आप सोचोगे दो ही सन है एक तरीके से, दो ही सन नहीं होगी एक तरीके से। यहाँ पर 2024 से पहले जो भी सन आई है वो सारी इसमें इंक्लूड होगी एक तरीके से, ठीक है। अब देखना, ये वर्ड आपको कहीं पे भी दिख जाए तो वहां समझ जाना, वहां पर आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी आएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। याद कैसे रखें? याद ऐसे रखना है भाई, ये टेंस कौन सा है सर? ये टेंस दो नंबर वाला है। पहला प्रेजेंट, दो नंबर कौन सा है? पास्ट। दो नंबर से कौन सी फॉर्म? दूसरी फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल इसका ही, और इसमें वो भी नहीं है एक तरीके से कि आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, वो नहीं देखना पड़ेगा एक तरीके से। ही रीच होम लास्ट डे। अब देखो इस सेंटेंस में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखी इसमें। अब हमें क्या दिखा है? हमें अंत में आएंगे तो लास्ट में आएंगे, हमें क्या दिखा? लास्ट। हमें पता है जिस वर्ड में, जिस जिस वाक्य में आपको क्या दिखे, लास्ट वर्ड दिख जाए, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। ये कहीं पे भी आ सकता है, मेन फोकस होना चाहिए अपने लास्ट पे। जिस वाक्य में लास्ट वर्ड दिखे तो क्या आएगा इसमें? सेकंड फॉर्म। रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैंने बताई थी पिछले वीडियो में ट्रिक, अगर नहीं देखे तो पिछली वीडियो जरूर देखना। मैंने ट्रिक बताई थी कि सी एच जिसमें आ जाए तो उसमें ईडी लगाना होता है, तो क्या बनेगी इसकी सेकंड फॉर्म? रिस्ट, ठीक है ना। यही सेकंड है और यही थर्ड है। रिस्ट का मीन होता है पहुंचना। दूसरा, जैसे दे प्ले फुटबॉल दैट डे। अब मान लो ऐसा वाक्य आ गया, दे प्ले फुटबॉल दैट डे। मैंने बताया था सब्जेक्ट का कोई लेना नहीं है, एक वचन बहुवचन कोई लेना देना नहीं है। मेन अपना फोकस होना चाहिए इन वर्ड्स पे, ठीक है। इसमें क्या दिया है? डे। इस साइड डे तो सब में आ सकता है। इसमें क्या है? दैट। आपको पता है दिस का पास्ट क्या होता है? दैट। दिस आ जाए समझ जाना प्रेजेंट है, दैट आ जाए समझ जाना पास्ट है। तो पास्ट दैट आ गया तो समझ जाना दैट डे कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईडी लगता है, प्लेड, ठीक है। ऐसे सारे वर्ड आ जाएंगे एक तरीके से, यानी इनमें से आपको कोई भी वर्ड दिख जाए समझ जाना वाक्य में क्या आएगा? वाक्य में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आने वाली है, ठीक है। अब जानते हैं हम रूल नंबर अगले। अब पास्ट सिंपल में आपको पिछले कंपटीशन कोई भी अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में ये जुड़ा हुआ है, कंपटीशन में हो या स्कूल में हो, अगर टेंस जुड़ा हुआ है तो इस रूल से ही प्रश्न आने वाला है। बाकी पास्ट सिंपल के कोई रूल से प्रश्न नहीं आया आज तक। आगे करते हैं हम अगला टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। दूसरा टेंस अपना। अब इसमें देखो भाई क्या होगा, जैसे में रूल नंबर पहला, रूल नंबर पहला। अब आपको इसके अंदर कराएंगे दो रूल, और दो रूल भी आपके समझ के बाहर हो जाएंगे एक तरीके से, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। बट मैं एक तरीके से रूल को समझाने से पहले आपको मैं दो वर्ड लिखूंगा, उन दो वर्ड से आपको पूरा रूल समझ में आ जाएगा। कौन से वर्ड? ये देखिए, पहला लिखूंगा मैं यहाँ पे वेन, दूसरा लिखूंगा यहाँ पे मैं वाइल। वेन और वाइल दो वर्ड है। अब देखना, अगर आपको वेन दिख जाए, अब दो वाक्य होंगे, इतने ना समय में कितने वाक्य थे? वाक्य सिर्फ एक था। अब कितने वाक्य होंगे? दो वाक्य। एक होगा वेन से इस ओर, एक होगा वेन से इस ओर। अब दोनों वाक्य जुड़े होंगे किससे? वेन या वाइल से। अब ध्यान रखना, वेन के बाद, वेन के बाद हमेशा क्या था भाई? हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। और वेन से पहले क्या आता है? वेन से पहले आता है वॉज, वर।
वॉज वर्ब के साथ में क्या आएगा, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी। ठीक है, ये हो गया। आपको ये तो बात समझ में आ गई कि वेन दिख जाए तो वेन के आगे वाले वाक्य में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पीछे वाले वाक्य में क्या आएगा, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। ये बात ध्यान रखना, वेन वाले वाक्य में आपको एक बात खास तौर से ध्यान रखनी है, अगर बाई चांस ये जो वॉज वर्ब है ये इधर आ गया, वॉज वर्ब अगर इधर आ गया तो ये मत सोचना कि वाक्य गलत हो गया, ये वाक्य गलत नहीं हुआ। अगर वॉज वर्ब इधर आया है तो आपको इधर क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। कहने की बात यह है, एक और तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म, और एक और क्या होगा, वॉज वर्ब और आईएनजी। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, इधर क्या होगा, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, इधर क्या होगा भाई, इधर होगा सेकंड फॉर्म। ठीक है, यानी वेन के एक तरफ वेन और वाइल दोनों सेम है, वेन और वाइल दोनों एक जैसे एक तरीके से। ठीक है ना, एक और क्या होगा, सेकंड फॉर्म, और एक और क्या होगा, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल से इजी समझ में आएगा। जैसे ही वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन ही गो, ऐसा सेंटेंस आ गया, ही वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन ही गो आउट, ऐसा सेंटेंस आ गया। अब देखना, आपको वाक्य में क्या दिखा है, सर हमें तो वेन दिखा है, तो वेन से दिमाग में क्या बात आई, वेन से पहले क्या आता है, वॉज वर्ब, हमें तो दिया हुआ है, यानी आपको एक वर्ड दिया होगा, या तो सेकंड फॉर्म की होगी या वॉज वर्ब दिया हुआ होगा। ठीक है ना, आपको दोनों और ब्लैंक्स नहीं रखेगा, खालिस्तान नहीं रखेगा, आपको एक और कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा जिसमें वॉज वर्ब पहले दिया हुआ है। ठीक है ना, अब आपको दूसरी ओर पता होना चाहिए कि वेन के दूसरी ओर क्या आता है, सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। हो गया, इस तरीके से आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दे रीच्ड होम व्हाइल शी प्ले फुटबॉल, ऐसा सेंटेंस आ गया। अब देखो, दे रीच्ड होम व्हाइल शी प्ले फुटबॉल, अब क्या दिखा आपको भाई, व्हाइल दिखा है, सर हमें तो व्हाइल दिखा है, व्हाइल से पहले क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म, दिख गई भाई, ईडी वाली सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद व्हाइल के बाद में क्या आता है, सर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आता है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, वॉज कहाँ था और वर्ब कहाँ था, हमें पता है सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर तो क्या आएगा, यहाँ पे वॉज, और प्ले के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो प्ले का क्या बन गया, प्लेइंग। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये हो गया अपना रूल नंबर कौन सा, पास्ट सिंपल का पहला। रूल नंबर में क्या था भाई, वेन के बाद सेकंड फॉर्म, वेन से पहले वॉज वर्ब, व्हाइल के बाद वॉज वर्ब, व्हाइल से पहले सेकंड फॉर्म, यानी एक और तो सेकंड फॉर्म और एक और वॉज वर्ब होना चाहिए। ये था अपना पास्ट कंटिन्यू टेंस का पहला रूल। अब पास्ट कंटिन्यू टेंस में एक ही मात्र रूल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में, चाहे आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम दो, चाहे आप कोई सी क्लास का एग्जाम दे दो। ठीक है, अब अगला पास्ट परफेक्ट टेंस, अब इसमें कौन सा रूल है वो देखो, इसमें भी इस तरीके से ही है, इसमें भी इस तरीके से ही है, इसमें वेन वाइल था, इसमें और कोई वर्ड होंगे, इसमें कौन है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, एक तो वर्ड है बिफोर, एक है आफ्टर। अब आपको पता है भाई, बिफोर और आफ्टर, आपको ये पता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अब आपको पता नहीं है कि वाकई में इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी या इधर आएगी, ये आपको नहीं पता, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है ना, ट्रिक क्या है, बिफोर का मीन आपको पता अच्छे से पहले होता है, बिफोर का मीन क्या होता है, पहले, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी, पहले। आफ्टर का मीन क्या होता है, बाद में होता है, आफ्टर का मीन क्या होता है, बाद में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का आएगा बाद में। कैसी लगी ट्रिक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है ना, अब यानी इधर क्या आएगा, इधर आएगा सर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसमें आफ्टर वाले में, सर आफ्टर वाले में बाद में आ जाएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। सर एक और रह गया,
इधर रह गया और इधर भी रह गया। अब यहाँ क्या लगाऊं? टेंस कौन सा चल रहा है? पास्ट चल रहा है। पास्ट में मैंने बताया था कि सारे पास्ट में एक कॉमन चलेगी, सेकेंड फॉर्म। क्या चलेगी? सेकेंड फॉर्म। अब आपके माइंड में बात आ गई होगी, हाँ सर आ गई। क्या है भाई? यहाँ पे लगाना है सेकेंड फॉर्म और यहाँ पे भी क्या लगानी है? सेकेंड फॉर्म। ये बात आपके माइंड में आ गई, ठीक है ना? देखो, बिफोर पहले तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले, आफ्टर बाद में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में। बचा क्या? सेकेंड फॉर्म। ये तो सब में आ रहा है, एक तरीके से कॉमन चल रहा है पास्ट में, ठीक है ना? तो इतना याद करने की इसको जरूरत है नहीं, ठीक है ना? अब देखो इसका पहला रूल इसका, ही हैड sung a song before she go home। इस तरीके से, he had sung a song before she go home। बिफोर का मीन पहले, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्या मिल गया? पहले, ठीक है ना? तो इसके बाद में क्या आएगा? अब पता चल गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है, ठीक है? अब कई बार ऐसा होता है, आपको वेंट तो दिया होता है, वेंट दिया होता है और इधर वाला पूछता है, तो ध्यान रखना, अगर आपको इधर वाला पूछे तो बिफोर से आपको याद रह जाएगा, बिफोर का मीन पहले, तो पहले क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरा एग्जांपल देखते हैं आफ्टर का, जैसे ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन गो। अब देखो इस तरीके से, ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन गो, ऐसा वाक्य आ गया। अब देखो आफ्टर से पहले क्या दिया हुआ है? सेकेंड फॉर्म। आफ्टर से पहले सेकेंड फॉर्म, तो आफ्टर के बाद में क्या आएगा? बताया था मैंने, आफ्टर के बाद, आफ्टर का मीन क्या होता है? बाद में, तो बाद में क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले आएगा हेड, उसके बाद में गो की थर्ड फॉर्म सबको आती है, कौन। अब इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, उसका रूल कौन सा है? उसका रूल है बीन वाला। जिस वाक्य में आपको बीन दिख जाए तो वहां पे क्या आएगा? आईएनजी आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखना, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का रूल नंबर पहला और लास्ट रूल। यहाँ पे अपना पास्ट टेंस है ना, वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम अगला वाला सेशन। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है ना? अब देखिए अपना आगे का, आपने पास्ट तो अच्छे समझ लिया, प्रेजेंट पिछले वीडियो में समझा था। अब लास्ट हम समझते हैं कौन सा? फ्यूचर वाला। पहला फ्यूचर में कौन सा है? फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है? फ्यूचर सिंपल टेंस में जो रूल है, रूल नंबर पहला, नंबर 1 रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है एक तरीके से पूरे ग्रामर के रूल नंबर, इंपॉर्टेंट रूलों में से सबसे इंपॉर्टेंट रूल है फ्यूचर सिंपल टेंस का पहला रूल। एक रूल है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ज्यादा वर्ड है भी नहीं, ठीक है ना? हार्ड रूल नहीं है, फिर भी इसमें गलतियां होती है, ठीक है? जैसे इसमें है क्या? इसमें है, आपको वर्ड मिलेगा टुमारो, नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ में आपको नेक्स्ट डे मिल सकता है, नेक्स्ट वीक मिल सकता है, नेक्स्ट मंथ मिल सकता है, नेक्स्ट ईयर मिल सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट संडे मिल सकता है, संडे के साथ में मंडे वगैरह जो भी है। उसके बाद में नेक्स्ट जनवरी वगैरह हो सकता है, नेक्स्ट जनवरी वगैरह, ठीक है ना? यानी आपको इनमें से कुछ भी मिल सकता है, संडे, जनवरी, ठीक है ना? कुछ भी मिल सकता है आपको। मेन आपका फोकस होना चाहिए नेक्स्ट वर्ड पे, ठीक है? जो नेक्स्ट वर्ड है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, टुमारो या नेक्स्ट। आपको सिर्फ 2 ही वर्ड याद रखने हैं, टुमारो और नेक्स्ट, 2 ही वर्ड। उसके अलावा आपको वर्ड याद नहीं रखने हैं, ठीक है? जहां पे वो टुमारो या नेक्स्ट ये वर्ड दिख गया, समझ जाना वहां पे या तो आएगा विल या आएगा शैल, विल या शैल आएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात ध्यान रखना। अब सर इन दोनों में से बताओ, कंफ्यूजन गलती होती है ना एग्जाम में, वो गलती होती है इन दोनों में, ठीक है ना? आपको अच्छे से पता होता है विल आएगा, शैल आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म की दिक्कत नहीं है, वो दी हुई होती है। मेन दिक्कत होती है विल और शैल में। ध्यान रखना, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है,
सब्जेक्ट आपका आई और वी है, तो क्या लगाना है, शैल लगाना है। और वक्त इनके अलावा कोई अदर है तो क्या लगाना है, विल लगाना है। ये बात ध्यान रखना। आप गलती होती है यहाँ पे, आप क्या करते हो, सी आ गया तो शैल लगा देते हो, ही आ गया तो शैल लगा देते हो। ध्यान रखना, आई और वी होने पर क्या लगेगा, शैल लगेगा, यानी फर्स्ट पर्सन होने पर शैल लगेगा, बाकी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होने पर क्या लगेगा, विल। अब देखिए इस एग्जांपल, पहला एग्जांपल, आई टीच इंग्लिश नेक्स्ट संडे। ठीक है, अब ऐसे आई टीच इंग्लिश नेक्स्ट संडे, हम मैंने बताया था आपका फोकस होना चाहिए ओनली फॉर दो ही वर्ड पे, एक टुमारो, दूसरा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वर्ड आपको दिख गया, तो नेक्स्ट वर्ड दिखते ही दिमाग में आना चाहिए विल और शैल, दोनों में से एक दिमाग में आना चाहिए। आपको पता है इसको याद रखना है, सिर्फ आई और वी के साथ में शैल, इसको याद रखना है, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी जो भी बच गया उनके साथ में क्या आएगा, विल आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है, आई है, तो आई के साथ में क्या आएगा, आई के साथ में शैल आएगा। और फर्स्ट फॉर्म ही हुई होती है टीच का टीच, इसमें दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत आएगी इसमें। ठीक है, जैसे दूसरा करते हैं, दे वॉच ए मूवी नेक्स्ट मंथ। वापस क्या आया, नेक्स्ट आया, टुमारो भी आ सकता है, ठीक है ना, नेक्स्ट के साथ टुमारो भी आ सकता है। ध्यान रखना, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, दे, आई और वी तो नहीं है, आई और वी नहीं है तो क्या लगाएंगे, सीधी सी बात है विल लगाएंगे, और इसमें कोई दिक्कत है नहीं, वॉच का वॉच। ठीक है ना, ये अपना फ्यूचर सिंपल का रूल नंबर पहला जो इंपॉर्टेंट रूल था एक तरीके से, और ध्यान रखना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब अपना जो अगला रूल है, अब पास्ट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यू, इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें ध्यान रखना आपको ये बी वर्ड का। अब बी वर्ड का ध्यान रखना, पहला वीडियो देखना, बी वर्ड मैंने बताया है जिस वाक्य में बी वर्ड आ जाए उसमें क्या लगता है, आईएनजी लगता है, ये बात मैंने बताई है। यानी विल मिलेगा, शेल मिलेगा, उसके साथ में क्या मिलेगा, बी मिलेगा, समझ जाना, जिस वाक्य में बी दिया हुआ है तो आईएनजी, ये अपने आप रूल बन गया। ठीक है, अब देखिए अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या रूल है वो देखिए, एकमात्र रूल है इसमें, और वो भी आपको याद करना नहीं पड़ेगा अगर आपको ये याद है तो, ठीक है ना, अगर आपको ये याद है तो ये आपको याद करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, देखिए जैसे इसमें वर्ड मिलेंगे आपको, टुमारो, वापस से नेक्स्ट डे हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, और ईयर हो सकता है, संडे हो सकता है, जनवरी फरवरी जो भी है ये हो सकता है, यानी सेम चीजें। ठीक है ना, आपको क्या दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है एक तरीके से। सर सेम है तो फिर फर्क क्या है इनमें, फर्क है इसमें सिर्फ ओनली फॉर एक वर्ड है, वो है बाय, ओनली फॉर बाय का फर्क है। अगर बाय लगा हुआ आपको ये मिल रहे हैं, ये तो सीधे मिल रहे हैं, और आपको क्या मिलेंगे भाई, बाय लगा हुआ मिलेगी। अगर आपको ये बाय लगे हुए मिल रहे हैं, समझ जाना वहां पे क्या आएगा, वहां पर आएगा विल तो आएगा आएगा, फ्यूचर है, शैल भी आएगा आएगा, ठीक है, उसके साथ में आएगा हैव आया तो कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, अगर आपको बाय के साथ में ये वर्ड दिख रहे हैं तो क्या लगाना है, विल शैल में से एक लगाना है, उसके साथ में हैव, और हैव आया तो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये बात ध्यान रखना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे आएगा कैसे, किस तरीके से, मैं दोनों को एग्जाम्पल कंपेयर कराऊंगा आपको, दो एग्जाम्पल दूंगा और इन दोनों को आपस में कंपेयर कराऊंगा और आपको पता चल जाएगा फर्क क्या है। ठीक है, जैसे आई कुक राइस नेक्स्ट फ्राइडे। मान लो अपने पास ये सेंटेंस है, आई कुक राइस नेक्स्ट फ्राइडे। सर ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, पता चल गया ना, ये और ये क्या है, सेम है। अब फर्क क्या होगा, फर्क होगा इसमें बाय का सिर्फ, अगर मैं यहां पर बाय लगाकर नेक्स्ट कर दूं, बाय लगाकर नेक्स्ट कर दूं, अब क्या होगा, अब ये रूल नहीं रहा, ये रूल कौन सा बन गया, ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट का रूल। ये बात ध्यान रखना,
बाय लगते ही फर्क हो जाता है। अब कर भरोगे कैसे भाई? आई आई है तो कौन आएगा? शैल आएगा। सर बाय लगा हुआ है तो क्या आएगा? हैव आएगा। हैव आया तो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुकड होती है। ईडी लग जाता है सिर्फ, ठीक है ना? ये ईडी लग जाएगा सिर्फ, ठीक है। आई शैल हैव कुक्ड राइस बाय नेक्स्ट फ्राइडे। बाय लगते ही हैव थर्ड फॉर्म हो जाती है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल इसका, सी ईट ए मैंगो टुमारो, ये वाक्य है, ठीक है। अब देखो मैंने सीधा टुमारो लिखा है, यानी कौन सा हो गया? ये वाला। सीधा टुमारो लिखवा देंगे, ये वाला। अगर मैं टुमारो से पहले क्या लगा दूं, या टुमारो से पहले मैं यहाँ पे लगा दूं बाय, बाय टुमारो, तो कौन सा रूल बन गया? सर ये रूल बन गया। अब तो हमारे समझ में बात है आ गई। यानी अब क्या करो, सी है तो कौन आएगा? सर विल आएगा। विल है तो इस साथ में कौन आएगा? हैव आएगा। हैव आया तो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इटन। ईट की थर्ड फॉर्म इटन। ये बन गए अपने रूल नंबर कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर एक ही एग्जांपल है, ठीक है ना, एक ही रूल है, ठीक है। वो कौन सा है? वो है बीन वाला। जिस वाक्य में बीन आ जाए समझ जाना क्या आएगा? आईएनजी। ये आपके होते हैं अपने टेंस के रूल कंप्लीट। आपने 2 वीडियो देखने हैं और आपका टेंस का जो फॉर्मेट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं पे देखने जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप चाहे कोई सी क्लास में हो, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो जिसमें ये टॉपिक आपके इंक्लूड है, ये बात ध्यान रखना। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस चैनल को प्रत्येक क्लासेस आधार से इस चैनल को आप क्या करिए? सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना? धन्यवाद।